हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और ये मैं आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है घर से। और ये जो मैंने नेट की साड़ी की सूट बनाई हुई है उससे। तो आज है 17 जुलाई और कल है मेरे बेटे का बर्थडे। तो उसके लिए करनी है कपड़े की शॉपिंग। एक साल से जब उसके पास जनों के सारे कपड़े थे, अब हो गए हैं ख़त्म, तो करते हैं जनों की शॉपिंग करना है। और हमारी एसी भी ख़राब हो गई है, तो मैं वही दिखा रही हूँ कि एसी में कुछ गड़बड़ी हो गया था, तार वार जल गया था। और ये साहब जी फटाफट फटाफट खेले जा रहे हैं गेम, क्योंकि इनको भी साथ में चलना है साइज़ वाइज के लिए। कि अभी क्योंकि अभी आज 17 है, कल बर्थडे, कल ये सुबह स्कूल भी पहन के जाएंगे। नया कपड़ा होता है बर्थडे में कि आप जा सकते हो घर के कपड़े में, तो इनको भी लेके जाना ही पड़ेगा। अब अंदाज़ा तो होगा नहीं कि कौन सा साइज़ आएगा। और मैं हंस रही हूँ कि मेरी बेटी पीछे से कुछ कुछ बोल रही है, वो आवाज़ दबा दबा के कि मैं कैसे बोलूँगी, मेरी एक्टिंग कर रही है। तो मैं वही उसको देख के हंस रही हूँ कि हो गया बस, कि और कुछ। तो मैं तो मैं उसी से बातें करी, ये नकल कर रही है मेरी पीछे से बैठ के, क्योंकि इसके मन में था कि इसको भी कपड़ा लेना है। मैंने बोला तुम्हारा कपड़ा खरीदाएगा अगले महीने, जबकि राखी होगी तो राखी में। तो बस इसी के बाद में ये हो रहा है। उसके बाद निकल पड़े हम लोग वो मार्केट। तो मैं दिखाती हूँ, हम लोग कहीं जाएं और भीड़ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। पता नहीं ये टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 8:30। तो बस 8:30 बजे रात में भी यहाँ पे ऐसा माहौल है। और मैं इतनी खुश होके जा रही हूँ कि लगे हाथ जब जा रहे हैं तो कुछ पसंद आएगा तो हम भी कपड़ा खरीद। लेकिन अफसोस आप लोग को बताया जाए कि कुछ भी नहीं खरीदाया मेरा। जितना ही हंसता हुआ चेहरा लेके गई हूँ, ऐसे लटका हुआ मुँह लेके वापस आ गई। बस ये मजाक था, बाकी अभी चाहिए भी नहीं था। अभी तो वो कपड़े तो मेरे पास बहुत होते हैं, बच्चों के ही हो जाए तो उसकी हो गई शॉपिंग। और ये है इसका नया कपड़ा जो अभी इसने सुबह सुबह भगवान को प्रणाम करके नहा धो के पहन लिया है। और फिर और भी एक दो टी शर्ट तो और भी लिया है, बट इसने नहीं पहना, ये इसने अपनी पसंद से लिया था, तो इसको यही बहुत पसंद आया। तो ये अब जा रहा है अपने वहाँ पे। और ये पैंट डार्क ब्लू कलर की है, जो इसने खुद ही कैसे हैं आप पसंद सब किया। लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। और मैं स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल में, विच इज़ उत्कल्पजा फैमिली ब्लॉग। तो आज है मेरे बेटे का बर्थडे, 12th बर्थडे है। तो उसके लिए जा रहे हैं, छोटा सा सेलिब्रेशन है कि उसको लेकर के जा रहे हैं डिनर पे। तो उसको डिनर कराएंगे, क्योंकि दिन भर भागम भाग में था और बच्चे बड़े भी हो रहे हैं, तो थोड़े सेपरेसी पसंद कर रहे हैं। तो इसीलिए चलते हैं। तो मैं क्या पहनूं, तो मुझे साड़ी तो वैसे भी बहुत पसंद है। फिर मैंने हल्की सी साड़ी निकाली है। ये साड़ी बेटे के जनेऊ का है, जो मैंने उसी टाइम पे पहनी थी, उसके राती बारे दिन। इस बार भी ब्लाउज़ बना हुआ है, तो आज मैं ब्लाउज़ के साथ पहन के आती हूँ, मिलती हूँ, फिर दिखाती हूँ मैं कि कैसी लग रही हूँ। आप लोग बताना कैसी लग रही हूँ। तैयार होते हैं, चलिए मिलते हैं तैयार होके। तो ये मैं हो गई हूँ तैयार, और ये मैं दिखा रही हूँ आपको साड़ी का फुल लुक, जो बहुत सुंदर है। बहुत हल्की सी साड़ी है, बहुत मज़ा आता है पहनने में। एक्चुअली मेरे पास ना साड़ी भारी भारी साड़ी थी, कभी कभी हल्की भी पहन लीजिए, क्योंकि कब मेरा जब मूड फिरेगा और मैं सूट वूट काट पीट के सूट वूट बना लूँगी। तो इससे बढ़िया है कि थोड़ा सा तो पहन के भी देख लूँ। और ब्लाउज़ अभी बनाता तो गर्मी के हिसाब से मुझे इस टाइप की ब्लाउज़ बहुत पसंद आती है, तो मैंने बना लिया है। चलिए निकलते हैं, अब आपको मिलते हैं रास्ते में। तो हम लोग पहुंच चुके हैं, अब हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट के बाहर, गाड़ी को किया है पार्क। अब हम लोग निकल पड़े हैं रेस्टोरेंट। ये बिल्कुल मेरे घर के पास में था, लेकिन हम लोग गए नहीं थे। लेकिन ये बहुत सुंदर था सच में, बाहर से ही देखा था। बाहर से मतलब हमेशा देखते हैं ना तो ये छोटा सा लगता था, लेकिन जब आज हम लोग अंदर गए ना तो मज़ा ही आ गया। तो अब मैं डेट बता दूँ, ये 18 जुलाई के रात के बज रहे हैं ये 9:30, और हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट में। अब रेस्टोरेंट का नाम क्या ही बताना, आप लोग जो गए होंगे वो तो समझ ही जाएंगे। तो पार्किंग से बहुत सारी गाड़ियाँ थी, तो पार्किंग हमारी बहुत पीछे लगी और हम लोग को बहुत चलना पड़ा। तो बस अब हम लोग पहुंच चुके हैं रेस्टोरेंट। अब मैं दिखाती हूँ इसका पूरा रेस्टोरेंट का दिखाती हूँ कि कैसा है। तो बाहर से कैसा लग रहा है ना, बाहर से बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, लेकिन अंदर का नज़ारा तो भैया गजब था। मैं पता है इतनी बार मैं यहाँ से गुजरी हूँ, लेकिन हम लोग गए नहीं थे। हम लोग सोच रहे थे कि छोटा सा होगा बैठने वाला वगैरह। इस बार फिर से वो हमें उसी मुलेठी में ले जा रहे थे। हमने बोला कि नहीं, इस बार हम उसमें ट्राई करेंगे। और अंदर जाके मैंने ही जिद करी थी कि जाएंगे। और जो गई में भैया, इतना स्पेसियस है अंदर, इतना सुंदर, इतना बढ़िया डेकोरेशन है।
तो हम लोग बैठ चुके हैं और ये दोनों बाप बेटी चले गए हैं केक लाने के लिए। तो मैं और मेरे बेटा, मैं इसको बर्थडे विश कर रही हूँ। इसका थोड़ा सा मन उदास है, इसका कुछ अलग प्लान था बच्चों दोस्तों वगैरह बुलाने का। खुद तो ये बिजी था, खुद तो ये घर आया है 8:30 बजे रात में, तो ये क्या दोस्तों को बुलाता। तो फिर इसके बाद से हम ये आ चुका है केक, और बहुत सुंदर केक था, छोटा सा केक था। और ये बहुत थका हुआ, आप इसके चेहरे से देख सकते हो, क्योंकि ये क्रिकेट एकेडमी गया था, स्कूल गया था, ट्यूशन गया था, फिर उसके बाद इस कुछ दोस्तों के साथ भी मतलब पार्क के पास में ऐसे थोड़ा सा वो करने के लिए, चॉकलेट वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह करने के लिए। तो ये घर आया है 8:30 बजे। ये तो आने के लिए भी तैयार नहीं था, ये बोल रहा था कि पापा घर पे ही खाना मंगा लो और केक मंगा लो, मैं नहीं जा पाऊँगा, मैं बहुत थका हुआ। और लास्ट में क्या हुआ, आते आते टाइम इसकी आंखें एकदम लाल हो गई थी, इसकी नींद से इतनी तेज़ नींद लगी थी। आके इसने कपड़े भी नहीं चेंज किए और ऐसे ही सो गया, इतनी तेज़ नींद लगी थी। तो छोटा सा हुआ सेलिब्रेशन, हुआ केक कटिंग, फिर ये दोनों खिंचा रहे फ़ोटो। अब हो रहा है स्नैक्स ऑर्डर। नहीं अभी मैं आऊँगी, अभी मैं दिखूँगी आपको कि मैंने भी केक खिलाया। और मैंने बोला मुझे इन लोगों पे विश्वास नहीं है कि ये लोग कैसा फ़ोटो खींच देंगे। तो मैंने ग्लास पे अटकाया अपना मोबाइल और इसको खिलाया वो केक। और फिर बोला चारों साथ, हम कहीं चारों साथ में जाए और एक साथ चारों का फ़ोटो ना हो। तो मुझे तो लगता है कि वो मेरी सारी पार्टी अधूरी रह गई। मुझे चारों का साथ में एक फ़ोटो तो चाहिए ही चाहिए। फिर हम लोगों ने फ़ोटो खिंचाई, फिर हमने केक खाया और उधर बज रहा है म्यूजिक। तो ये लड़की नाटक कर रही है, रंग बिरंग का मुँह बना रही है, मुँह चमका रही है। और उसका अच्छा, मेरे घर में क्या होता है, जिसका बर्थडे होता है वो उदास होता है और दूसरा पार्टी बहुत खुश होता है। इन दोनों भाई बहन में हमेशा ही मैंने ये ध्यान दिया है। उसका मुंह उतरा हुआ है, वो तो आने के लिए तैयार नहीं था, तो उसका पूरा टाइम मुंह बना हुआ है, वो एक बार भी ना। लास्ट में तो मैंने बोला तुझे मैं कुछ बोल रहा है गिफ्ट के लिए, मैंने बोला तुझे पैसे, मैंने अपने पर्स में से पैसे भी पकड़ा दिए कि कभी इस टाइम पे संभल जाए, खुश हो जाए। लेकिन ये बिल्कुल नहीं खुश हो रहा है। और ये एकदम, एक तो ये दुखी नहीं है, ये थका हुआ है बहुत ज़्यादा। और मेरी बेटी तो अलग ही लेवल की खुश है, वो तो लड़ जगह रही कि मेरे बर्थडे, उसका बर्थडे होता है ना तो उसका रोना धोना होता है और ये खुश होता है कि आज दीदी का बर्थडे है। पता नहीं है क्या है, मैंने अक्सर गौर किया ये चीज़ें, जिसका बर्थडे होता है वो मेरे घर में उदास, जबकि उल्टा है ना, क्योंकि सब कुछ इसके स्पेशल इसके मन का हो रहा है तो इसको खुश होना चाहिए था। अब वो थोड़ी सी अपसेट नहीं, लेकिन वो अलग ही लेवल की खुश है आज कि इसका बर्थडे। और जब उसका बर्थडे था उस दिन भी वो रोई थी, मुझे याद है अभी दिसंबर में जब उसका बर्थडे हुआ था ना, तब उस दिन भी पता नहीं किसी भी चीज़ के लिए वो रो गई थी। तो यही चलता है मेरे घर में। और मेरा तो पता ही है, इसके पापा को पैसा खर्चा करना है और मेरा है कि मुझे फ़ोटो खिंचानी है, फ़ोटो वीडियो बनानी है। अब इन दोनों का क्या चक्कर है ये तो मुझे नहीं पता कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो बस अब मैं लग गई अपनी ड्यूटी पे, क्योंकि केक कटिंग हो गया तो लग गया है। अब मेरी ड्यूटी बस यही है, मैं कहीं भी जाऊँ मेरा काम है खाना बनाना और परोसना। तो यहाँ पे बनाना तो नहीं है, लेकिन परोसने की जिम्मेदारी तो भाई है ही है। मैं तो मैनेजर हूँ ना, सबको खिलाने पिलाने की। तो बस मैंने सबका निकाला खाना, फिर मैंने भी खा लिया, इन तीनों ने तो कर, फिर मैं लास्ट में मैं खा रही। बहुत टेस्टी केक था, सच्ची में बहुत अच्छा था और खाना पीना भी बहुत बढ़िया था। और रेट भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं, जितने जहाँ खाए हैं उसके हिसाब से मतलब सब कुछ सही था, बहुत अच्छा। और फिर भी अब ये केक वे खा के उधर स्नैक्स ऑर्डर हो रहा है, दोनों बाप बेटी लगे पड़े हैं स्नैक्स ऑर्डर में। तो सबकी पता है, सबकी अलग अलग फरमाइश हुई है। इसने पिज्ज़ा और शेक मंगाया है, मेरी बेटी ने क्या मंगाया था, हाँ वो मंगाई है कुरकुरे मोमोज़, पनीर मोमोज़ कुरकुरे वाला। और हम लोगों का हुआ है सोया चाप, मेरा ऑल टाइम फेवरेट सोया चाप है, मलाई सोया चाप तो मुझे बहुत पसंद आता है। चाहे मैं रोटी के साथ खाऊं, चाहे मैं वैसे भी खाऊं स्नैक्स की तरह, तो मुझे बहुत पसंद आता है। तो यही तीनों चीज़ हम दोनों ने ऑर्डर किया तो ये खाया। और पता है उन दोनों को भी, वैसे कुरकुरे मोमोज़ बहुत अच्छा था, लेकिन सबसे ज़्यादा इन लोग को भी पसंद आया वही सोया चाप वाली, जो मैं पसंद करूँ फिर इन लोग को भी वही पसंद है। तो बस तो आ चुका है स्नैक्स, जैसे कि मैंने बताया। अब ये दोनों बाप बेटी लड़ेगी, तो एक तो मैचिंग करके कपड़े पहन लिया। मतलब कभी हम करते नहीं है, पता नहीं ऐसा क्या होता है कि सबका मैचिंग हो जाता है। जैसे मेरा बेटे के साथ में कपड़ा मैच हो। अब ये लड़ ले रही है पापा से कि मेरे बर्थडे पे क्या हुआ था, मेरे बर्थडे पे ये नहीं हुआ था, मेरे बर्थडे पे बर्थडे क्या, हम तो 4 जने में तो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, इसमें क्या होना होता है कि नहीं है। तो ये कुरकुरे मोमोज, ये अच्छा, ये पिज़्ज़ा देखो, पिज़्ज़ा के लिए लड़ाई करेगा, लेकिन मोमोज़ में इसने भी मोमोज भी बहुत टेस्टी किसे कुरकुरे में। तो सबसे पहले आ गया उसी को ऑर्डर, सबने एक उठाया, 6 पीस या 8 पीस का आया था, 8 पीस आया था शायद, हाँ, एक पीस इधर
हाँ, दोनों बाप बेटे ने, उसके पापा ने 2 खाए, हम दोनों ने फिर से आधे आधे खाए, यानी कि 1.5 और बाकी वो लड़के खाएंगे। तो ये हो गया मोमोज। अब बारी अब आएगी इसकी, तो मैं थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ कि कितना सुंदर डेकोरेशन है, ये देखिए। और ये पूरे छत में, तो हमारे सामने की हम जहाँ हम नीचे बैठे थे ऊपर की, और ये पूरा जितना भी रेस्टोरेंट है ना, पूरे छत में ऐसा लगा हुआ, ये बहुत सुंदर लग रहा था, कैमरे में तो कुछ भी नहीं दिखा। तो बस अब इधर से ये हो गया है, और मैडम दोनों बाप बेटी लगे पड़े हैं, लड़ाई झगड़ा खाना पीना चल रहा है। और ये मेरा बेटा एकदम थका हुआ। तो बस उसके बाद में अब आ जाएगा पिज्ज़ा, और मेरा काम क्या है मैं आपको दिखाती हूँ, मैं खुद को अच्छा, जो मुझे नहीं देखना चाहते उन लोगों को कैसा लगता होगा, मैं सोचती हूँ कि उनको तो देख के एकदम बुरा लग जाता होगा ना, कि ये क्यों आ गई भाई, मेरा चैनल है, मेरी वीडियो है, तो अगर आप देखने आए हो तो मैं तो दिखूँगी ही दिखूँगी, अगर ना अच्छी लगूँ तो ना दिखो। तो बस नेक्स्ट आ गया, अब इसकी फरमाइश क्या गई है, पिज्ज़ा और ये शेक, चॉकलेट शेक। तो उसके बाद से फिर हमने नहीं खाया, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब मैंने तो बस एक बाइट खाया। उसके बाद आ गया हमारा ऑर्डर, जो सोया चाप, मलाई सोया चाप का था शायद, हाँ। तो हम लोगों ने फिर उन लोगों भी नहीं खाया, मेरा बेटा नहीं खा रहा था ज़बरदस्ती, मैंने बोला बेटा बर्थडे यार कुछ तो खा ले थोड़ा सा। तो फिर बस मेरे बेटा ने एक बाइट खाया, वो कुछ भी खाना भी नहीं था। आप देख सकते हो कितना थका हुआ है, कितना एकदम से वो है, लेकिन कोई बात नहीं, चलता है। बच्चे दिन भर के इन लोगों का यही रूटीन ही हो गया, अब क्या करें, इसी में सब कुछ करना है। तो बस थोड़ा सा तो हम लोग का हो रहा है स्नैक्स, इसके बाद हो गया है खाना, तब तक ऑर्डर हो चुका है। और यहाँ पे ये सामने बच्ची थी ना, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी प्यारी, वो जब चल रही थी ना और बोल रही थी एकदम मटक मटक के, क्या मज़ा ही आ रहा था। और मैं आपको दे रही हूँ फीडबैक सोया चाप पनीर का, सोया चाप का, कि बहुत टेस्टी है। सब अपना अपना फीडबैक दे रहे हैं, लेकिन मैं भी एक बार दे दूँ, और फिर से मैं अपना थोपड़ा भी दिखा दूँ, मैं इनका भी थोपड़ा दिखा दूँ, और फिर बस हम लोग का हो गया है ये स्नैक्स। और उसके बाद में बैठ के आराम से जब मैं खा रही हूँ ये सोया चाप वाला, जो ये मुझे बहुत पसंद है, मेरा अभी इस टाइम पे मेरा ऑल टाइम फेवरेट बन गया है। पनीर से तो मन भर गया है, तो मुझे अभी सोया चाप ही अच्छा लगता है, बाकी और कोई चीज़ें नहीं अच्छी लगती। तो उसके बाद से मैं खा रही हूँ, और ये बोल रहा है मम्मी चलो अब थक गए भैया थोड़ा सा खाना तो खा ले। तो बिल्कुल मैंने, हम लोगों ने हल्का सा खाना मंगाया, ऐसा समझिए 2 रोटी मंगाया तंदूरी वाला, उसी को हाफ हाफ में सब ने खाया, मतलब बेटा तो खाया नहीं, हम तीनों ने उसी में से खाया, 2 इसके पापा ने, एक मैंने, एक मेरी बेटी ने। और पनीर की सब्ज़ी मंगाई, और मिठाई मंगाया, और उसके बाद से बस यही सब हुआ, खाना पीना। इसको वॉशरूम या इसको कहीं जाना था, पता नहीं क्या था। तो उसके बाद से बैठ गए, अब ये दिखा रही है, बोला मम्मी मैं आपका शूट कर देता हूँ। तो अच्छा, इसीलिए कैमरा लेके पीछे आया था। तो उसके बाद हो रही है थोड़ी सी शूटिंग, और दिखाती हूँ मैं। ये सच में रेस्टोरेंट बहुत अच्छा, जो आसपास हो ना गाज़ियाबाद के लोग, वो ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने तो नाम बताया नहीं, अब मैं ऐसे नाम भी नहीं बता सकती हूँ। जिनको आइडिया होगा, बस मैं इतना आइडिया दे सकती हूँ कि इसके नीचे बहुत बड़ी बेकरी है केक की, केक मिलता है, फेमस केक यहाँ से मिलता है, उसी के ऊपर का रेस्टोरेंट भी है ये। अब मैं इससे ज़्यादा हिंट्स नहीं दे सकती, आप लोग जब चाहें ट्राई कर सकते हैं जा कर के। तो उसके बाद से बस अब लग रहा है खाना। और फर्स्ट टाइम मैंने बोला, मैंने बहाना बनाया, मैं चाप खा रही थी ना, मैंने बोला कि मेरा हाथ जूठा है, मैं छूँगी नहीं, हाथ दूँगी नहीं, आप ही लोग निकाल। तो मिल रहा है, पता नहीं कौन निकाला, मेरे हस्बैंड निकाल रहे हैं कि मेरी बेटी निकाल रही है, पनीर की सब्ज़ी, ये सोया चाप और वो पनीर की सब्ज़ी, और मिठाई भी थी, मिठाई भी मंगाया था हम लोगों ने एक पीस। और उसके बाद हम लोग निकल पड़े हैं, अब गाड़ी की तरफ जाते हैं। हो गया है बर्थडे ख़त्म। तो आप सब लोग एक बार मेरे बर्थडे को विश ना भी के कमेंट ना भी करें, तो अंदर अंदर से विश कर दीजिएगा, हैप्पी बर्थडे उत्कर्ष। तो उसके बाद में, और रही बात पार्टी पुर्टी की, तो पिछले साल तो दी थी, जब भैया अब इतने तो वो नहीं हो सकता ना, कि मतलब हर साल इतना तो नहीं हो सकता, फिर देखेंगे 2-4 साल 5 साल में कभी पार्टी देंगे, अभी हम खुद पार्टी कर लेते हैं। उसके बाद में याद है मुझे, पिछले साल बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, बहुत सारे लोगों को, 120 लोगों को इनवाइट किया था, उसमें से 90-95, हाँ 95 लोग तो आए थे, और 25 लोग नहीं आए थे। और बहुत बड़ी सी पार्टी हुई थी, सब जानकार लोग सब आए थे, बहुत अच्छा लगा। तो बस अब हम बैठ चुके हैं, अब साहब जी का जिनका बर्थडे है तो वो बैठे हैं आगे, मैं बैठी हूँ पीछे, थोड़ा सा पीछे का नज़ारा दिखा दूँ। और अब मैं आपको आगे का नज़ारा दिखाती हूँ कि इसी रास्ते से हो करके हम लोग पहुँच चुके हैं घर। ये हमारे एरिया का ही है रास्ता, जो लोग होंगे हमारे आसपास के वो तो जान ही गए होंगे कि ये कहाँ का है। तो बस अब हम लोग पहुँचने वाले हैं।
तब बेटी की फरमाइश हुई है कि पापा थोड़ा सा हम लोग घूम घाम के चलते हैं। अभी तो 11 बज रहे हैं, 11 साढ़े 11, और कल है संडे, तो थोड़ा सा हम लोग रिलैक्स होकर चलते हैं। तो भाई अब बेटी ने बोल दिया है, खाना पीना हो ही गया है, तो अब ये मना कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग चल चुके हैं अब थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे घूम के। तो ये देखिए सामने का नज़ारा इतना ही सुंदर। ये कौन सा पुल है? राम सेतु पुल शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, मुझे याद नहीं है, बट इसका नामकरण हुआ है राम सेतु पुल शायद, तो उसी का। और ये सच्ची में ये तो बहुत सुंदर, मैंने तो फास्ट करके लगा, जब पास से देखोगे ना, ये तो कम से कम आधे घंटे का रास्ता है इसमें। इतना सुंदर लग रहा था कि इसमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, सच बताओ तो। और बस घूमते घामते हम लोग चल पड़े हैं घर पे, और इसको तो मैंने दिखा दिया कि थोड़ा सा आप लोग भी देख लो, आनंद ले लो। हम लोग भी आनंद लेते हुए, म्यूज़िक आनंद लेते हुए चल पड़े हैं घर की तरफ में, बर्थडे सेलिब्रेशन करके। और अब कल है संडे, और सुबह सुबह भी पता है, सुबह कल संडे और हम लोग को 8 बजे जाना है पार्क में, इसका प्रैक्टिस है। तो बस इसके साथ में ही अब सुबह जल्दी उठेंगे, 1 बजे सोएंगे रात में, और सुबह उठ के फिर भागेंगे 7 बजे। इसको पार्क पे जाना है प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे है टूर्नामेंट का प्रैक्टिस चल रहा है। तो इसके बाद में तो बस अब इस वीडियो की करती हूँ समाप्ति। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कुछ भी रीज़न हो किसी से भी नफ़रत ना करें, प्यार फैलाए, प्यार बांटे, प्यार पाए। बस इसी के साथ मैं वीडियो की करती हूँ समाप्ति। मिलती है एक अलग वीडियो, अच्छी सी वीडियो के साथ में। कोशिश करूँगी कि आपको अच्छा लगे, तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, ना अच्छा लगे हो तो भी लाइक कर दीजिएगा, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, गुड नाइट।